प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित साहित्यिक निबंध मजदूरी और प्रेम उसका अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें हल चलाने वाले के बारे में बताया, गडरिये के बारे में बताया, जिल्दसाज के बारे में बताया। वहीं पर एक विधवा के जीवन और उसकी कर्मठता के बारे में बताया। उसी क्रम में आज हम जो बिंदु ले रहे हैं वो है मजदूरी और कला। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के सौ बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ भी कहो या कुछ ही कहो हमसे, आज हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात बताना चाह रहा है कि आदमियों की तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। ये आज आदमियों का व्यापार करना मूर्खों का काम है। और यह व्यापार करने का तात्पर्य है कि व्यक्ति से श्रम लेना और उसका पैसा चुका देना, या व्यक्ति से मजदूरी करवाना और फिर उसको पैसा दे देना। ये एक तरह से मूर्खों का काम बताया है। सोने और लोहे के बदले इंसान को बेचना मना है। आज मनुष्य की जो गरिमा है, सम्मान है, वो कम हो गया है, और जो बेजुबान निर्जीव जो चीज़ें हैं उनका जो सम्मान है या मूल्य है वो ज़्यादा हो गया है। लेखक यहाँ पर यही बात कह रहा है कि सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है। यानी कि आज जो भाप की जो मशीन है, कलों का अर्थ होता है मशीन, जो भाप की जो मशीन है उनका रुपया आज खूब है, परंतु मनुष्य कौड़ी के सौ बिकते हैं। परंतु मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है, मनुष्य के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है। निर्जीव चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, परंतु जीती जागती तस्वीर जो मनुष्य है उसके प्रति हमारा कोई ना तो सम्मान होता है और ना ही उसके प्रति जो श्रद्धा या गरिमा का ध्यान रखते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जो निर्जीव धातु हैं, सोने और चांदी, इनका संग्रह हम ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे आनंद की प्राप्ति है वो नहीं हो सकती। अब यहाँ पर सच्चा आनंद किस में मिलता है, इस बारे में लेखक ने बताया है। ये प्रश्न भी बनता है कि लेखक को सच्चा आनंद किस में मिलता है। तो देखिएगा कि सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। यहाँ पर सच्ची जो पूजा बताई है लेखक ने, वो मनुष्य की पूजा है कि मनुष्य के दुख दर्द में व्यक्ति को सहायता देना चाहिए, उसके काम आना चाहिए, ऐसा है कि सहायता करनी चाहिए, और यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? जहाँ पर जिनको हम अपने इष्ट देवों का स्थान मानते हैं, यानी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। लेखक यहाँ पर यह कह रहा है कि जिस परमात्मा को पाने के लिए हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं या गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमें सच्चा परमात्मा प्राप्त करना है या ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें मनुष्य की जो आत्मा है उसके भीतर झांकना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, वहाँ पर हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यहाँ लेखक इसी बात को प्रस्तुत कर रहा है कि
परमात्मा के दर्शन अगर हमें करने हैं तो वो मनुष्य की अनमोल आत्मा है और उसी में हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। इसी क्रम में जो लेखक है वो कह रहा है कि यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, वहीं आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं। जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब के सब प्रेम शरीर के अंग हैं। यहाँ पर लेखक की सच्ची जो आर्ट है वो और धर्म, सच्ची आर्ट, सच्ची कला और धर्म है और वो मनुष्य की आत्मा को बताया है। लेखक इसी क्रम में आगे ये कह रहा है कि मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। यहाँ पर नास्तिकता को परिभाषित कर दिया इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति यानी मजदूर के प्रति और उसकी मजदूरी के प्रति अगर श्रद्धा भाव नहीं रखता है, उसका तिरस्कार करता है, इसका मतलब ये है कि यही नास्तिकता है। भले ही चाहे वो व्यक्ति कहीं मंदिर मस्जिद में जाए, पूजा पाठ करे, उसको हम आस्तिकता नहीं कह सकते, बल्कि ये तो एक तरह की नास्तिकता ही होगी। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। कहने का तात्पर्य, अगर व्यक्ति शारीरिक परिश्रम नहीं करता तो भले ही चाहे कितनी ही कला क्यों ना हो या कितना ही उसका उच्च चिंतन क्यों ना हो, कितना ही वो विचारवान क्यों ना हो, वो किसी काम के नहीं है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है, यहाँ पर इतिहास गवाह है। और लेखक ने इतिहास को गवाह बताते हुए बताया है कि निकम्मे जो पादरी, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ लेखक के कहने का आशय है कि जिन मंदिर मस्जिदों में जो पुजारी हैं या पादरी हैं, मौलवी हैं, वो वहाँ पर चढ़ाया जाने वाला जो चढ़ावा है उसके बलबूते पर यानी कि अपना भरण पोषण करते हैं और उसी से अपने आप को पालते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो दान का जो अन्न आया हुआ है या धन आया हुआ है, उसके कारण तो अंत में वो लोग आलसी हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, वो दुराचार करने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं, भ्रष्टाचार करने लगते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ, जब तक व्यक्ति शारीरिक परिश्रम नहीं करता तब तक वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ विभिन्न देशों के बारे में लेखक बता रहा है कि हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल की कभी उन्नति नहीं कर सकते। जहाँ पर शारीरिक परिश्रम नहीं किया जाता, जहाँ पर मेहनत और मजदूरी नहीं की जाती, वो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यहाँ पर पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुकने का तात्पर्य है कि जो लोग यानी कि धर्माधिकारी बने बैठे हैं, जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो मठाधीश्वर बने हुए हैं, यानी कि वो जो लोग हैं वो लोग एक तरह से आलसी हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं। और वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकता है जिनसे जोतने, बोने, काटने, मजदूरी का काम लिया जाता है। अर्थात जो शारीरिक परिश्रम करता है वहाँ पर यानी हमें जरूर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ लेखक ने कहा है कि जैसे लकड़ी है, ईंट, पत्थर
आदि को जो मूर्तिमान करने वाले जैसे लोहार है, बढ़ई, मेमार, शिल्पकारी, शिल्प कलाकार जो होता है या शिल्पी जो इसको बोलें, वो किसान, ये ऐसे ही आदमी हैं। और वो भी किन की भांति, जिस प्रकार से कोई कवि है, महात्मा है, योगी है, उनके समान, क्योंकि ये भी अपने कर्म में बड़ा तप करते हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, सब के सब प्रेम शरीर के अंग हैं। यहाँ लेखक ने कहा है कि जिसको हम उच्च कार्य कहें और जिसको हम निम्न कार्य कहें, इसका कोई फर्क नहीं होता। कर्म कर्म होता है, और यही कर्म जो है वो हमारे प्रेम शरीर का एक तरह से अंग है। आगे लेखक इस क्रम में कह रहा है कि निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। यहाँ पर लाक्षणिकता के माध्यम से बात कही है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मनुष्य के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वपन पुराने हो चुके हैं। आज की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल, संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकले। यहाँ पर जो लेखक है उसने जीवन की स्थिति के बारे में चित्रण किया है। यहाँ लेखक कह रहा है कि सारा जीवन निचुड़ चुका, बीत चुका है। हमारे जो स्वप्न हैं वो पुराने हो चुके हैं। आज की जो कविता है उसमें नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। कहने का मतलब आज जो साहित्यकार हैं, जिस साहित्य का निर्माण कर रहे हैं या जिस साहित्य की रचना कर रहे हैं, वो तो एक तरह से पुराने साहित्य को ही तोड़ मरोड़ करके और नए रूप में पेश कर रहे हैं। और इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है कि इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। ये जो कथन है ये कविता के संदर्भ में कहा है, साहित्य के संदर्भ में कहा है कि आज का जो साहित्यकार है उसमें नयापन कुछ भी नहीं है। पुराने जो साहित्य साधक हैं उन्हीं के साहित्य को वो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। अब एक नए प्रकार का जो कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है, और यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। कहने का मतलब अगर नया साहित्य जन्म नहीं लेता है तो फिर व्यक्ति या मनुष्य जो है वो तो एक तरह से मरे हुए व्यक्ति के समान ही होकर रह जाएगा। ये नया साहित्य, और यहाँ पर लेखक जो बात करना चाह रहा है कि ये नया साहित्य कहाँ से पैदा होगा या कहाँ से उत्पन्न होगा, इसकी सर्जना कौन करेगा, तो लेखक कह रहा है कि ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। जो मेहनत कश जो लोग हैं, जो शारीरिक जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, उनके हृदय से ये साहित्य ने निकलेगा। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी के रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे पैर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मुखरित होगा। यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात कहना चाह रहा है कि जो नया जो साहित्य है या नई जो कविता जन्म लेगी, वो खेत में काम करने वाले लोग, जो कपड़ा बुनने वाले लोग, जो जूते बनाने वाले लोग, या फिर लकड़ी का कार्य करने वाले लोग, पत्थर का जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ही नए साहित्य की सर्जना होगी। और ये आपस का भेदभाव जो है उसको दूर कर देंगे या दूर होगा। या हाथ में कुल्हाड़ी और सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से
लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि। कहने का मतलब ये मेहनत कश, ये मजदूर जो हैं, यही जब यानी अपना परिश्रम करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, तो वहाँ पर उनके द्वारा की गई जो मेहनत है उसको जब शब्द रूप में डालेंगे तो वो एक नया साहित्य हमारे सामने अद्वितीय रूप में उभर कर सामने आएगा। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से फलेंगे। धर्म, योग, सुधाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। लेखक यहाँ पर नए साहित्य के संदर्भ में जो बात कर रहा है वो बात करते हुए आगे कह रहा है वो कि ये जो बेजुबान कवि हैं, अर्थात जो परिश्रमी जो लोग हैं, जो शारीरिक परिश्रम करने वाले जो लोग हैं, वो जंगल में लकड़ी काटेंगे और उनका जो शब्द है वो शब्द एक तरह से असभ्य स्वरों के साथ मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में अद्भुत गान करेगा। कहने का तात्पर्य वो जब अपने शारीरिक परिश्रम को शब्द रूप देंगे और फिर साहित्य का सर्जन करेंगे तो ये एक तरह से चारों दिशाओं में या यूं कहें दसों दिशाओं में ये क्या है कि अपना प्रभाव छोड़ेगा। और जो भविष्य के जो कलावंत हैं, कलावंत का अर्थ होता संगीतकार, जो भविष्य के जो संगीतकार या जो कलाकार हैं, वो ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। कहने का तात्पर्य यानी ये जो शारीरिक परिश्रम करने वाले जो लोगों के द्वारा रचा गया जो संगीत या जो साहित्य है वही एक तरह से जो ध्रुपद और मल्हार जो राग का नाम है यानी इनका कार्य वो करेंगे। जो चरखा काटने वाली जो स्त्रियां हैं उनके जो गीत हैं वो भी सभी जो देश हैं उनमें कौमी गीत अर्थात एकता गीत साबित होंगे। मजदूर की जो मजदूरी है वो यथार्थ पूजा होगी और कला रूपी धर्म की वृद्धि भी तभी होगी और तभी नए कवि पैदा होंगे, नए जो ओलियां हैं और उनका उद्भव होगा। यहाँ लेखक का ये कह रहा है कि अगर ये सब मजदूरी के दूध से पलेंगे, धर्म, योग, सुधाचरण, अच्छा आचरण, सभ्यता और कविता, इनके जो फूल हैं ये मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। कहने का मतलब ये जो सारी चीज़ें, धर्म की बात करें, योग की बात करें, अच्छे आचरण की बात करें, सभ्यता की बात करें, कविता की बात करें, ये सारा की सारा जो धन है एक तरह से, ये सारी जो संपत्ति है या ये सारी जो अच्छी चीज़ें ये जो मजदूर ऋषि हैं उनके उद्यान में ही उत्पन्न होंगे अर्थात उनके द्वारा ही पैदा किए जाएंगे। अब हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।